नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बाणभट्ट प्रणीत सुकनासोपदेश के इस कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम भाग में से दो गद्यांशों में से एक गद्यांश की सप्रसंग हिंदी व्याख्या, द्वितीय भाग के अंतर्गत सुकनासोपदेश में से एक सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। महाकवि बाणभट्ट विरचित सुप्रसिद्ध गद्य काव्य कादंबरी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भाग होते हैं, जिनमें से प्रथम भाग के उत्तरार्ध में सुकनासोपदेश नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें महाअमात्य सुकनास राजा तारापीड़ का महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अपने घर वापस आता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र का यौवना राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि जब तक राजकुमार को केवल शास्त्र ज्ञान अर्थात किताबी ज्ञान प्राप्त हुआ है और वह व्यवहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ है, इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनने से पूर्व उसे सांसारिक क्षेत्र का भी कुछ परिज्ञान प्राप्त करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए प्रधान अमात्य सुकनास राजा तारापीड़ की नजर में सर्वाधिक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राजकार्य और सांसारिक जीवन का विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को मंत्री सुकनास के पास भेज देता है। मंत्री सुकनास ने उसे जो उपदेश दिया वह कादंबरी में सुकनासोपदेश के नाम से सुप्रसिद्ध या विख्यात है। साहित्य जगत में यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उपदेश में वर्णित बातें और तथ्य आज भी अपनी सत्यता को लिए हुए हैं, अतः आज भी उनका उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन काल में था।
इस दृष्टि से यह उपदेश अपनी सात्वता और महत्ता रखता है। इसी संदर्भ में मंत्री सुकनास अपने संक्षिप्त किंतु सार गर्भित कल्याणकर उपदेश में तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से आदित्य सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति यह कहकर प्रारंभ करता है। जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवनत्व, अतुलनीय सौंदर्य और अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले भयंकर दुष्परिणामों का वर्णन कर अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्य परामर्श प्रदान करता है। इसी प्रसंग में जब राजकुमार चंद्रापीड़ प्रधान अमात्य सुकनास के समीप जाता है तो उसे युवा अवस्था के दुष्प्रभाव के बारे में सावचेत करता हुआ मंत्री सुकनास सर्वप्रथम युवावस्था का प्रारंभ करते हुए कहता है, यौवना आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि अनुजित धवलता अपि सरागेव भवति यूनाम दृष्टिः अपहरति च वातेव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। इंद्रिय हरिणी च सतत दुरंता इयम उपभोग मृक्तष्णिका नव यौवन कषायिता आत्मनश्च सलिलानि इव तानेव विशेषरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुतराणि आपतन्ति मनसः नाशयति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अति आसंगो विषयेषु भवाद्रसा एव भवन्ति वाजनानि उपदेशानाम अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाविव रजनीकर्बस्तयो विशन्ति सुके न उपदेश गुणा। तो यहाँ पर मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ से कहता है कि यौवना आरंभे च और युवावस्था के प्रारंभ में प्रायः अधिकांशतः शास्त्र जल प्रक्षालनम शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन, इसका अर्थ होता है धुली हुई होने पर भी निर्मला अपि, निर्मला का अर्थ होता है स्वच्छ भी, बुद्धि जो ज्ञान है जो प्रज्ञा है, कालुष्यम उपयाति, कालुष्यम करता है दोष, कलुषता मलिनता को उपयाति प्राप्त हो जाती है। तो यौवना आरंभे च और युवावस्था के प्रारंभ में प्रायः
यूनाम दृष्टि, नव युवकों की जो बुद्धि है वह शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालनम, धुली हुई निर्मला अपि, स्वच्छ होने पर भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि, जो ज्ञान है वह बुद्धि है वह मलिन हो जाती है। अनुचित धवलता अपि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, यूनाम दृष्टि नव युवकों के सोचने की शक्ति या नव युवकों के आंखें अनुचित धवलता अपि, अनुचित धवलता, धवलता पे कर्तु होता है श्वेतता को, अनुचित न उचित न त्यागते हुए, सरागेव अनेक रागेव अनुराग से युक्त भवती हो जाती है। तो कहा जाता है कि धवल का अर्थ है सफेद, सफेदता को प्राप्त न होने पर भी यूनाम दृष्टि, नव युवकों की जो सोचने का सामर्थ्य होता है वह अनेक प्रकार के राग द्वेष से युक्त हो जाता है। अपहरति च वातेव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति, पुरुषम प्रकृति, पुरुष के स्वभाव को किस समय, यौवन समय, युवा अवस्था के समय पुरुषम प्रकृति, मनुष्य के स्वभाव को, ये जो युवावस्था क्या करती है, वातेव बवंडर के समय, वायु के बवंडर के समान, शुष्क पत्र समुद्भूत, शुष्क पत्र समुद्भूत रजो भ्रांति, अर्थात सूखे पत्ते के समूह को रजो भ्रांति, धूलि के बवंडर के साथ, वातेव वायु के द्वारा, शुष्क पत्रम सूखे हुए पत्तों को, अति दूरम बहुत दूर तक ले जा करके, अपहरति, अपहरति करते नष्ट कर देती है। जो बवंडर होता है वह क्या करता है, आत्म इच्छया, अपनी इच्छा अनुसार, वातेव तीव्र वायु का, वायु के समूह की भांति, शुष्क पत्र समुद्भूत, सूखे हुए पत्ते को समुद्भूत रजो भ्रांति, रजोगुण धूलि के समूह से युक्त, धूलि के समूह के से उत्पन्न जो बवंडर होता है वह अति दूरम आत्म इच्छया, वह बवंडर उस सूखे पत्ते को अपनी इच्छा अनुसार बहुत दूर ले जा करके और अपहरति, उसको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से यौवना समय, युवावस्था के समय, यह पुरुषम प्रकृति मनुष्य के स्वभाव को भी समुद्र रजो भ्रांति, रजो गुण के ब्रह्म को उत्पन्न करके और अपहरति, उस मनुष्य के स्वभाव को नष्ट कर देती है।
इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों को ले जाने वाली, इयम उपभोग, इयम उपभोग, इस यह उपभोग मृग तृष्णिका, सांसारिक विषय भोग रूपी मरु मरीचिका के समान यह क्या करती है? इंद्रिय हरिण, इंद्रिय रूपी हिरणों के द्वारा हरिण्य ले जाकर के सततम दुरंता, अंत में निरंतर दुखद अवसाना होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हिरण होते हैं, वह भीषण गर्मी में उस मृग मरीचिका को देख करके उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि यह युवावस्था भी इंद्रिय हरिण हरिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों को ले जाने वाली मृग तृष्णिका मरु मरीचिका के समान सतत दुरंता, अंत में दुखद अवसाना होती है। नव यौवन कषायिता आत्मनश्च सलिलानि इव तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुतराणि आपतन्ति मनस। युवावस्था के समय मनस, मन को, मन कैसा? नव यौवन कषायिता, नवीन युवावस्था से कशेले बने हुए, आत्मनश्च, अपने मन को। तो नव यौवन कषायिता, नवीन युवावस्था से कशेले बने हुए अंतःकरण वाले, सलिलानि इव, मीठे जल की भांति, तानि एव, वे ही, विषय स्वरूपाणि, सांसारिक भोग वस्तुएं, आस्वाद्य मानानी, भोगी जाती हुई, मधुतराणी, और भी अधिक मीठी, और भी अधिक मीठी, आपतंती, प्रतीत होती है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से आंवले को खाने के बाद जो पानी पिया जाता है तो वह और भी अधिक मीठा लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा गया है कि मन को युवावस्था के समय जो वस्तुएं बड़ी खराब होती है, भोग्य वस्तुएं बड़ी ही कुमार्ग पर ले जाने वाली होती है, लेकिन उस समय उस नवयुवक को वह वस्तुएं उनके अच्छे बुरे का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है और वह उन सांसारिक विषय भोग में लिप्त होकर के और वह अनिष्टकारी होने पर भी वह वस्तुएं उसे और भी अधिक मीठी प्रतीत होती है। इस प्रकार से वह उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नव यौवन कषायता, नवीन युवा अवस्था से कषायता, कसेले बने हुए, आत्मनश्च, अंतःकरण वाले व्यक्ति को सलिलानि इव, जल की भांति, तानि इव, वे ही भोग्य वस्तुएं, विषय स्वरूपाण्य
आस्वाद्यमानानि उन सांसारिक भोग्य वस्तुओं का आस्वादन किए जाते हुए, उनका भोग किए जाते हुए, मधुतराणि आपतंती मनस, वे वस्तुएं और भी अधिक मीठी प्रतीत होती है। नाशयति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अति आसंगो विशेषु विशेषु। जो सांसारिक भोग विलास की जो वस्तुएं होती है, विशेषु का अर्थ होता है सांसारिक भोग विलास की जो वस्तुएं, जैसे माला, चंदन, स्त्री आदि जो भोग्य वस्तुओं में पुरुषम अति आसंगो, युवावस्था के समय इन विशेषु माला, चंदन, स्त्री इत्यादि भोग्य वस्तुओं में अति आसंगो, मनुष्य की अत्यधिक आसक्ति होने के कारण दिंग मोह उन्मार्ग प्रवर्तक, जिस प्रकार से दिशा ब्रह्म व्यक्ति को उन्मार्ग प्रवर्तक प्रतिकूल मार्ग पर ले जा करके और उस व्यक्ति का नाशयति विनाश कर देती है, उसी प्रकार से विशेषु युवावस्था के समय भी जो नवयुवक होता है उसको विशेषु जो भोग्य वस्तुएं होती है उसमें अति आसंगो, अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति होने से उसी प्रकार से उस व्यक्ति का पतन कर देती है, जिस प्रकार से दिंग मोह दिशा ब्रह्म व्यक्ति को उन मार्ग प्रवर्तक प्रतिकूल मार्ग पर ले जाकर के और नाशयति उसका विनाश कर देती है। अंत में मंत्री सुखनाश कहता है, बवा दृशा एव भवंती बाजनानि उपदेशानाम। हे चंद्रापीड़, आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश देने के पात्र होते हैं। अपगत अमले ही मनसी स्फटिक मणाववीव रजनी करबस्तयो विशंति सुकेन उपदेश गुणा। अपगत अमले ही करते, क्योंकि अपगत अमले मल से रहित, स्वच्छ, अपगत अमले निर्मल या स्वच्छ मनसी हृदय में स्फटिक मणाववीव, स्फटिक मणि के समान रजनी करबस्तयो, चंद्रकांत चंद्रमा की किरणें सुकेन विशंति सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार से हे चंद्रापीड़, अपगत अमले मनसी, स्वच्छ एवं निर्मल तुम्हारे मनसी हृदय में भी उपदेश गुणा, मेरे द्वारा प्रदान किया हुआ उपदेश आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, भवा दर्शा एव भवंती भाजनानि उपदेशानाम। हे चंद्रापीड़, तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही उपदेश देने के पात्र होते हैं ही करते, क्योंकि अपगत अमले मनसी ही करते, क्योंकि जिस प्रकार से अपगत अमले स्वच्छ दर्पण में स्फटिक मणायु, स्फटिक मणि के समान रजनी करबस्तयो,
चंद्रमा की किरणें सुकेन विशंति सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार हे चंद्रापीड़ अपगत अमले ही मनसी निर्मल और स्वच्छ तुम्हारे हृदय में भी मेरे द्वारा दिया गया उपदेश आसानी से प्रवेश कर सकता है। अब विशेष एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी। विशेष में यौवना आरंभे यूनाम दृष्टि में रूपक अलंकार है। सरागेव इसमें श्लेष अलंकार है। अपहरति पुरुषम प्रकृति इसमें उपमा और श्लेष अलंकार है। इंद्रिय हरिण हारिणी उपभोग मृगतृष्णा इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। नव यौवन कसायता आत्मनश्च मनस इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। नासेति च दिंग मोह विशेषु इस पंक्ति में श्लेष पूर्णोपमा उपमा अलंकार है। अपगत अमले ही सुकेनो उपदेश गुणा इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। यौवना आरंभे यौवनस्य आरंभे इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। शास्त्र जलम शास्त्रस्य जलम इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुजिता न उज्जिता नए तत्पुरुष समास है। अनुजित धवलता न उज्जिता धवलता यया सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। सरागा रागेण सह अव्ययी भाव समास है। शुष्क पत्रम शुष्कम पत्रम इसमें कर्मधारय समास है। आत्म इच्छया आत्मनः इच्छा तया षष्ठी तत्पुरुष समास है। यौवन समय यौवनम समय कर्मधारय प्रकृति प्र उपसर्ग क्री धातु कतिन प्रत्यय। हरिणी उप क्री धातु भोग नीनी प्लस नी उप उपसर्ग बुझ धातु घय प्रत्यय। दुरंता दुरंता दुष्टः अंतः यस्याः सा बहुब्रीहि समास। आस्वाद्य मानानि आ उपसर्ग है। स्वद धातु और सानच प्रत्यय है। मधुतराणी मधुर मूल शब्द है और तरप प्रत्यय है इसमें। दिंग मोह दिशाम मोह इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। मोह
इसमें मोह धातु और घय प्रत्यय है। उन्मार्ग प्रवर्तकः, उन्मार्गे प्रवर्तकः, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। प्रवर्तकः, प्र उपसर्ग व्रत धातु णिच प्रत्यय है। अपगत अमले, अपगतम मलम यस्मात् तत्, इसमें बहुव्रीहि समास है। उपदेश गुणः, उपदेशस्य गुणः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। धन्यवाद।